नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। में हूं आपके साथ शबनम। एक तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रेखा गुप्ता को घर से लेकर सड़क तक पूरी तरह घेर लिया है और दूसरी तरफ गुजरात में उतरे अरविंद केजरीवाल ने मोदी शाह की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल 2027 में गुजरात में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल ने गुजरात पहुंचकर चुनावी बिगुल फूंक दिया है और एक अपने आम आदमी पार्टी के अभियान की शुरुआत कर दी है, जिससे युवाओं को जोड़ने का काम किया जा रहा है। दरअसल उपचुनाव में मिली पार्टी को बड़ी जीत से अरविंद केजरीवाल खासे उत्साहित हैं। इस एक सीट की जीत को वो आम आदमी पार्टी की बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं कि ये गुजरात में बदलाव की लहर शुरू हो गई है। जनता चाहती है कि अब गुजरात में बदलाव हो। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में दम भरना शुरू कर दिया है। और बता दें कि उन्होंने अहमदाबाद से गुजरात जोड़ो सदस्यता अभियान का आगाज किया। गुजरात के युवाओं से एक नंबर जारी कर अपील की कि इस नंबर पर मिस कॉल कर हमारे साथ जुड़िए और जुड़कर ईमानदारी, विकास और बदलाव की यात्रा का हिस्सा बनिए। अरविंद केजरीवाल ने विसबदर की जो सीट है, जहां उपचुनाव हुए और आम आदमी पार्टी की जीत हासिल हुई, जहां बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी पीछे रह गए, उस सीट को लेकर एक बड़ा बयान दिया और कहा विसावदर की जीत सिर्फ एक सीट नहीं है, बल्कि ईमानदारी की जीत है। अब यह बदलाव पूरे गुजरात में गूंजेगा। 30 साल से गुजरात में कोई विकल्प नहीं होने से बीजेपी को घमंड हो गया था, लेकिन अब गुजरात में आप एक सशक्त विकल्प बन चुकी है। बता दें कि विसबदर की सीट पर आम आदमी पार्टी ने बहुत बढ़त से जीत हासिल की है। इस दौरान गुजरात प्रदेश प्रभारी गोपाल राय, शहर प्रभारी गुलाब सिंह यादव, दुर्गेश पाठक, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी मौजूद रहे और इस दौरान सभी ने अरविंद केजरीवाल ने उपचुनाव में जीत के लिए कार्यकर्ताओं को, विसावदर की जनता को बधाई दी और यह जीत कोई इत्तेफाक नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस सीट से 2022 में हम जितने वोट जीते थे, इस बार उसी सीट पर हुए उपचुनाव में हम 3 गुना ज्यादा वोटों से जीते हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा गुजरात में कांग्रेस ने 30 साल तक राज किया, 30 साल से बीजेपी राज कर रही है, लेकिन अब समय का चक्र घूम गया है, बीजेपी के जाने का समय आ गया है। अब गुजरात की सत्ता में नई और देशभक्त पार्टी आएगी जो अच्छा काम करेगी। बीजेपी कांग्रेस ने मिलकर गुजरात का बेड़ा गर्क कर दिया है। सूरत जैसे बड़े शहर में भी बाढ़ आ गई है, घरों के अंदर पानी घिर रहा है। आपको याद होगा जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, अरविंद केजरीवाल सत्ता में थे, उसके बाद आतिशी सत्ता में आई, तो बीजेपी लगातार दिल्ली में जल भराव को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरा करती थी। लगातार प्रदर्शन भी होते थे और जहां पानी भरा होता था वहां बीजेपी के नेता पहुंचते थे और बाकायदा वीडियो बनाकर आम आदमी पार्टी को घेरा जाता था। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी ने उसी मुद्दे को हथियार बनाकर गुजरात में बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। अहमदाबाद की जिन सड़कों पर सैलाब है, वहां अरविंद केजरीवाल ने उस मुद्दे को भुनाया और बीजेपी पर तगड़ा वार किया और कहा है कि सूरत जैसे बड़े शहर में भी बाढ़ आ गई है, घरों के अंदर पानी घुस रहा है, लोगों ने सूरत में करोड़ों रुपए के फ्लैट ले रखे हैं, पानी में टेलीविजन सोफे डूब गए हैं। विसावदर उपचुनाव के लिए प्रचार के लिए मैं जूनागढ़ जाने के लिए राजकोट में उतरा। आज दुनिया भर में शानदार सड़कें बन रही हैं, जिन पर गाड़ियां 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, लेकिन राजकोट से जूनागढ़ जाने में मुझे 3.5 घंटे लग गए। 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलानी पड़ी। 30 साल में बीजेपी सड़क तक नहीं बनवा सकी। अरविंद केजरीवाल ने कहा 1995 में बीजेपी की गुजरात में सरकार बनी थी, उससे पहले गुजरात की सड़कों की हालत अच्छी थी और गाड़ियां 100 की गति से चलती थी। 100 की स्पीड से दौड़ने वाले गुजरात को बीजेपी ने 35 की स्पीड पर लाकर खड़ा कर दिया है। जूनागढ़ में रोज दिन में 5 बार बिजली जाती है। मैंने 4 गांवों में सभाएं की हैं, उस दौरान किसी गांव में बिजली नहीं थी। सूरत में 10 साल पहले बाढ़ नहीं आती थी। भ्रष्टाचार की वजह से पिछले साल वडोदरा और उससे पहले जूनागढ़ में बाढ़ आ गई। तो देखा आपने कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने उदाहरण देकर बीजेपी को घेरने का काम किया कि गुजरात के भी कई शहरों में बाढ़ आ रही है, उन शहरों में जहां पर
अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं, लोगों ने करोड़ों के फ्लैट खरीदे हुए हैं, लेकिन उन्हें बाढ़ पानी से जूझना पड़ रहा है। दूसरी तरफ सड़कों की खस्ता हालत है, सड़कों का कोई विकास नहीं किया गया है और विकास के नाम पर गुजरात की रफ्तार थाम दी गई है। जो सड़कें जहां 100 की स्पीड से गाड़ियां दौड़ती थी, वहां 35 की रफ्तार हो गई है, क्योंकि विकास आगे नहीं बढ़ रहा है। और रही बात बिजली पानी की, उसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बिजली जहां वो देश के कई इलाकों में, जैसे दिल्ली का उदाहरण उन्होंने दिया कि हमने वहां बिजली की सुविधा अच्छी कर दी, फ्री बिजली कर दी और 24 घंटे बिजली आती है, लेकिन गुजरात के अभी कई गांव ऐसे पड़े हैं जहां तक बिजली नहीं पहुंच पाती है। तो अरविंद केजरीवाल ने मेन मुद्दों को उठाकर गुजरात में बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। मोदी शाह की उनके गढ़ में जाकर ही मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब देखना यह होगा कि बीजेपी की तरफ से क्या कुछ आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया जाता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।